क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म और ईसाई धर्म में स्वर्ग और पाताल कितने समान या भिन्न हैं? खैर, आप इसका पता लगाने वाले हैं। स्वर्ग और पाताल की अवधारणाएं आकर्षक हैं, है ना? ये विचार गहरे स्तर पर हमारे साथ प्रतिध्वनित होते हैं और ये दुनिया के कई धर्मों में पाए जाते हैं। वे पुरस्कार या दंड, शाश्वत आनंद या शाश्वत पीड़ा के स्थान हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमने अपने सांसारिक जीवन में खुद को कैसे संचालित किया है। लेकिन इस अन्वेषण के लिए हम दो धर्मों, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म पर प्रकाश डालेंगे। इन दो धर्मों में स्वर्ग और पाताल केवल आत्माओं के पोस्टमार्टम के लिए गंतव्य नहीं है, बल्कि विश्वासों, कहानियों और संस्कृतियों की समृद्ध टेपेस्ट्री भी है, जो सदियों से विकसित और परिष्कृत हुई है। दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक हिंदू धर्म से शुरू होकर स्वर्ग या स्वर्ग और नरक की अवधारणा, जिसे नरक के नाम से जाना जाता है, की जड़ें प्राचीन धर्म ग्रंथों वेदों में हैं। हिंदू दर्शन में इन क्षेत्रों को स्थायी नहीं माना जाता है, बल्कि ये जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्रों के माध्यम से आत्मा की यात्रा पर अस्थायी पड़ाव है। दूसरी ओर ईसाई धर्म स्वर्ग और नरक को अंतिम गंतव्य के रूप में देखता है। यीशु मसीह की शिक्षाओं से उत्पन्न स्वर्ग को ईश्वर के साथ शाश्वत सुख और एकता के स्थान के रूप में दर्शाया गया है, जबकि नरक ईश्वर की उपस्थिति से शाश्वत अलगाव का स्थान है। दिलचस्प बात यह है कि इन मतभेदों के बावजूद आश्चर्यजनक समानताएं भी हैं। उदाहरण के लिए, दोनों धर्म किसी के जीवन के दौरान नैतिक और नैतिक आचरण को आत्मा की मंजिल के निर्धारण कारक के रूप में देखते हैं। लेकिन इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि ये प्राचीन मान्यताएं आधुनिक विज्ञान के साथ कैसे मिलती हैं। क्या इन आध्यात्मिक क्षेत्रों को वैज्ञानिक रूप से समझाया या सिद्ध किया जा सकता है, या क्या वे पूरी तरह आस्था के दायरे में ही रहते हैं? तो आइए इन मान्यताओं की गहराई में उतरें और उनकी समानताओं को समझने का प्रयास करें। आइए दोनों धर्मों में स्वर्ग के विचार के साथ अपनी यात्रा शुरू करें। हिंदू धर्म में स्वर्ग, जिसे स्वर्ग कहा जाता है, को गहन सद्भाव और आनंद के स्थान के रूप में दर्शाया गया है, जहां आत्माएं शांति और तृप्ति का अनुभव करती हैं। यह क्षेत्र शाश्वत नहीं है, बल्कि आत्मा के लिए एक अस्थायी राहत के रूप में कार्य करता है, जो आत्म प्राप्ति की यात्रा पर है। स्वर्ग का मार्ग धार्मिक जीवन, धर्म का पालन और अच्छे कर्मों के संचय के माध्यम से है। इसके विपरीत ईसाई स्वर्ग की कल्पना अक्सर धर्मी लोगों के लिए एक शाश्वत निवास स्थान के रूप में की जाती है। इसे सोने के शहर के रूप में दर्शाया गया है, जहां सड़कें सोने से बनी हैं और भगवान की उपस्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। इस स्थान पर सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इस स्वर्गीय क्षेत्र का मार्ग यीशु मसीह में विश्वास और उनकी शिक्षाओं के अनुरूप जीवन जीने से है। हालांकि दोनों धर्मों में स्वर्ग का उद्देश्य आश्चर्यजनक रूप से समान है। दोनों धर्मियों के लिए आराम और इनाम की जगह के रूप में काम करते हैं। हिंदू धर्म में यह पुरस्कार अस्थायी है, जो मोक्ष या मुक्ति की ओर आत्मा की यात्रा में एक पड़ाव के रूप में कार्य करता है। ईसाई धर्म में यह एक स्थायी पुरस्कार है, एक शाश्वत निवास स्थान है, जहां विश्वासियों का ईश्वर के साथ पुनर्मिलन होता है। लेकिन उन तक पहुंचने के तरीके में भी काफी अंतर है। हिंदू धर्म में आत्मा की स्वर्ग तक की यात्रा उसके कर्म, इस जीवन और पिछले जीवन में उसके कार्यों के कुल योग से निर्धारित होती है। ईसाई धर्म में यह यीशु में विश्वास के माध्यम से ईश्वर की कृपा है, जो विश्वासियों को स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति देती है। भले ही वे अलग अलग धार्मिक पृष्ठभूमि से आते हैं, आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच कुछ दिलचस्प समानताएं और अंतर हैं। स्वर्ग की अवधारणा आशा की किरण, परम शांति और आनंद का स्थान, और दोनों धर्मों में धर्मी जीवन जीने के लिए पुरस्कार के रूप में कार्य करती है। फिर भी इन स्वर्गीय लोकों का मार्ग और वहां रहने की प्रकृति हिंदू धर्म में अस्थायी और ईसाई धर्म में शाश्वत उन विविध तरीकों को दर्शाती है जिनमें ये। अब जब हम स्वर्ग पर चढ़ गए हैं, तो आइए अधोलोक में उतरें। हिंदू धर्म में नरक, जिसे नरक कहा जाता है, शाश्वत दंड का स्थान नहीं है, बल्कि आत्माओं के लिए उनके सांसारिक दुष्कर्मों का भुगतान करने के लिए एक अस्थायी पड़ाव है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आत्माओं को पीड़ा के माध्यम से शुद्ध किया जाता है, जो एक लौकिक सुधार सुविधा के समान है। किसी के रहने की अवधि कर्म आरण के आधार पर अलग अलग होती है, और एक बार भुगतान करने के बाद आत्मा वापस नश्वर दुनिया में पुनर्जन्म लेती है। नरक का मार्ग लालच, क्रोध और अज्ञानता से प्रेरित कार्यों द्वारा संचित नकारात्मक कर्मों से प्रशस्त होता है। इसके विपरीत ईसाई धर्म की नरक की अवधारणा शाश्वत पीड़ा का स्थान है, एक ज्वलंत गड्ढा जहां आत्माओं को उनके पापों के लिए दोषी ठहराया जाता है। ईसाई मान्यता के अनुसार नरक का रास्ता ईश्वर की कृपा को अस्वीकार करना है और पश्चाताप के बिना पाप में जीना एक अंतिम गंतव्य है। कोई कठिन पड़ाव नहीं, और पुनर्जन्म का विचार यहाँ अनुपस्थित है। इसका उद्देश्य
नरक का उद्देश्य ईश्वर से शाश्वत अलगाव के रूप में सेवा करना है। यह उन लोगों के लिए एक परिणाम है जो उससे अलग होकर अपना जीवन जीना चुनते हैं। जबकि हिंदू धर्म और ईसाई धर्म दोनों अंडरवर्ल्ड की अवधारणा को साझा करते हैं, इन स्थानों का उद्देश्य, चित्रण और मार्ग काफी भिन्न है। हिंदू धर्म का नरक शुद्धिकरण का एक अस्थायी स्थान है जो आत्मा को सिखाने और सही करने का एक कार्मिक उपकरण है। दूसरी ओर ईसाई धर्म का नरक एक शाश्वत और अपरिवर्तनीय पीड़ा है जो पाप में जिए गए जीवन और ईश्वर की अस्वीकृति का परिणाम है। दोनों धर्मों में अंडरवर्ल्ड एक निवारक के रूप में कार्य करता है, जीवित लोगों को सदाचारी जीवन जीने की चेतावनी देता है। चाहे यह नरक की अस्थायी पीड़ा हो या नरक की शाश्वत पीड़ा, संदेश स्पष्ट है। इस जीवन में हमारे कार्यों का अगले जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। यह देखना दिलचस्प है कि विभिन्न संस्कृतियां मृत्यु के बाद के जीवन की व्याख्या कैसे करती है ना? अब जब हमने धार्मिक अवधारणाओं का पता लगा लिया है, तो आइए देखें कि विज्ञान इस सब के बारे में क्या कहता है। वैज्ञानिक समुदाय, जैसा कि आप कर सकते हैं, स्पेक्टर स्वर्ग और अंडरवर्ल्ड की अवधारणाओं पर एक अलग रुख अपनाता है। वैज्ञानिक सोच का आधार अनुभव जन्य साक्ष्य है जो इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त जानकारी है, विशेष रूप से प्रयोग के माध्यम से पैटर्न और व्यवहार के अवलोकन और दस्तावेजीकरण द्वारा। जब स्वर्ग और पाताल की बात आती है तो इस प्रकार के साक्ष्य का स्पष्ट अभाव होता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि विज्ञान इन मान्यताओं को खारिज कर रहा है। से बहुत दूर, विज्ञान विशेष रूप से मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के क्षेत्र में इस बारे में बहुत कुछ कहता है कि ऐसी मान्यताएं क्यों बनी रहती हैं और वे हमारे समाज में क्या कार्य करती हैं। मनोवैज्ञानिक इस बात पर जोर देते हैं कि स्वर्ग और पाताल की अवधारणा को हमारे संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है। पैटर्न की तलाश करना, आख्यान बनाना और दुनिया को समझने की कोशिश करना हमारे मानव स्वभाव का एक हिस्सा है। हम अज्ञात और मृत्यु से डरते हैं। परम अज्ञात होना गहरी चिंता का स्रोत है। स्वर्ग के विचार, सांत्वना देने वाली कहानियां जो हमें इस अस्तित्व संबंधी भय से निपटने में मदद करती हैं। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से ये मान्यताएं सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्वर्गीय पुरस्कार का वादा या अंडरवर्ल्ड की सजा की धमकी अक्सर एक प्रकार की आध्यात्मिक पुलिसिंग प्रणाली के रूप में काम करती है जो व्यक्तियों को सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार के लिए मार्गदर्शन करती है। ये मान्यताएं समुदाय और साझा पहचान की भावना को भी बढ़ावा देती हैं। वे एक साझा आधार प्रदान करते हैं, एक साझा आख्यान जो लोगों को एकजुट कर सकता है, अपनेपन और आपसी समझ की भावना प्रदान कर सकता है। तो यह स्पष्ट है कि हालांकि विज्ञान स्वर्ग और पाताल के शाब्दिक अस्तित्व की पुष्टि नहीं कर सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से मानव समाज में इन मान्यताओं द्वारा निभाई जाने वाली गहन मनोवैज्ञानिक और समाज शास्त्रीय भूमिकाओं को स्वीकार करता है। इसलिए हालांकि विज्ञान इन मान्यताओं के लिए सबूत नहीं दे सकता है, लेकिन यह उनके गहरे प्रभाव को खारिज नहीं करता है। मानव व्यवहार और समाज पर। तो हमने हिंदू धर्म और ईसाई धर्म में स्वर्ग और पाताल की खोज से क्या सीखा है? हमारी यात्रा हमें स्वर्ग के अलौकिक लोकों और पाताल की छायादार गहराइयों तक ले गई है, जैसा कि दो प्रमुख विश्व धर्मों हिंदू धर्म और ईसाई धर्म द्वारा कल्पना की गई है। हिंदू धर्म में स्वर्ग या स्वर्ग आनंद और पुण्य का एक क्षणिक स्थान है जहां व्यक्ति अच्छे कर्मों के पुरस्कारों का आनंद लेता है, जबकि अंडरवर्ल्ड, जिसे नरका के नाम से जाना जाता है, पापों के प्रायश्चित के लिए पीड़ा का एक अस्थायी क्षेत्र है। इसके विपरीत ईसाई धर्म का स्वर्ग ईश्वर के साथ आनंद और एकता का शाश्वत निवास है और नरक, अंडरवर्ल्ड, दुष्टों के लिए चिरस्थायी पीड़ा का स्थान है। फिर भी इन अंतरों के नीचे हमें आश्चर्यजनक समानताएं मिली। दोनों धर्म इन अवधारणाओं को नैतिक दिशा निर्देश के रूप में उपयोग करते हैं, अनुयायियों को अच्छे कार्यों के लिए मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें पाप से रोकते हैं। स्वर्ग और पाताल दोनों, चाहे अस्थायी या शाश्वत, क्रमशः आशा और भय पैदा करते हुए अंतिम पुरस्कार और दंड के रूप में कार्य करते हैं। विज्ञान के क्षेत्र की ओर रुख करते हुए हमने इन धार्मिक अवधारणाओं पर वैज्ञानिक राय का अध्ययन किया। हालांकि विज्ञान स्वर्ग या पाताल के अस्तित्व का दावा नहीं करता है, लेकिन यह स्वीकार करता है कि इन मान्यताओं का मानव व्यवहार और सामाजिक मानदंडों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। पुरस्कार और दंड, आशा और भय की धारणाओं ने पूरे इतिहास में संस्कृतियों, कानूनों और मानवीय संबंधों को आकार दिया है। इसके अलावा मल्टीवर्स और क्वांटम भौतिकी जैसे वैज्ञानिक सिद्धांतों ने अस्तित्व के विभिन्न क्षेत्रों की संभावनाओं को खोल दिया है, हालांकि बिल्कुल वैसा नहीं जैसा धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। ये सिद्धांत धार्मिक मान्यताओं को मान्य नहीं करते हुए निश्चित रूप से वास्तविकता और अस्तित्व की प्रकृति के बारे में दिलचस्प बातचीत को जन्म देते हैं। निष्कर्षतः, चाहे आप आस्तिक हों या संशयवादी, स्वर्ग और पाताल की अवधारणा, हालांकि व्याख्या में भिन्न है, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म दोनों में समान उद्देश्य पूरा करता है। यह एक नैतिक ढांचा, आशा और भय की भावना
और जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने का एक तरीका प्रदान करता है। चाहे आप उन पर विश्वास